आज इस नवचंडी जग का दूसरा दिन है। और जे भगवान ने आसेंगी समा दिता है अपने चरने च पाने का, तो उसका लाभ लैचे। सब तो पहले आसे ये सोच करनी है, विचार करना है कि सारा इस दुनिया च आने का मकसद की है। किस लिए अस हर साल ये जग करने, अपना समा भनने, कदे अस सोचा नहीं। मनुष्य जन्म का लक्ष्य जिहड़ा है वो है कि जिहड़ा राजे परीक्षित ने समझिया जिहड़ा कबीर रविदास ने समझिया, मीरा ने समझिया, क्या जिस परमात्मा को मुद्दते ने लग हुए किन्या वापस उस परमात्मा के मिलचे। और जब तक अस उस परमात्मा कन्ने मिल गए नहीं, साड़ा चक्कर जिहड़ा वो खत्म नहीं होना। 84 का चक्कर चलता रहा। बस ये सोच आती है कितना समा साड़ा व्यर्थ लंघी है, और दिनों दिन अस बिल्कुल मौत के नजदीक पुजते जा रहे हैं। अजे तक असें उस मंजिल की पाया है कि जिस मंजिल लिए असें मनुख जन्म मिला है। जहाँ परमात्मा की प्राप्ति के बगैर असें के करना मान सम्मान, असें के करनी वाह वाह, साड़ा पैसा किस लेखे, साड़ा जन्म किस लेखे, जे अस आराम दे नहीं बने। और जेड़ा भी राम का बनता है उस दुनिया विच भी सुंदर हो जाता, ते बाद च भी उसकी महिमा जी दुनिया का साढ़े मन पर ऐसे विकार जमीए ने, ऐसी मैल जमीए दी है। पहली गल तो असी भी अपने लक्ष्य का भी नहीं पता लगा कि साड़ा लक्ष्य क्या है। क्या तुस देखो कि राम जी कन्ने करोड़े के साधे सेना बानर बानू
पर बाकी कुसा का नाम नहीं कुसाई भी याद, लेकिन हनुमान जी का नाम हर कुसा की जीवा पर। क्यों? कि हनुमान जी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहते। शंकर अवतार हैं, शिव जी के मन विच ये गल आई कि चलो मेरे प्रभु ने अवतार लिया, मेरे नारायण ने अवतार लिया, तो मैं किंजा अपने प्रभु की सेवा करा। तो उस शंकर भगवान ने ये अपना रूप बताया ते बानर बन गए, हनुमान जी बन गए, शिव जी सेवा करने। तो जिसलिए शिव जी महाराज जी हनुमान के रूप विच आराम की सेवा करने लिए आन लगे, ते माता पार्वती कोल बैठी हुई वो बोली कि प्रभु तुस कले जा रहे हो, मेरी सोनिए की याद, मैं तो थोड़े बगैर नहीं रह सकती। हनुमान जी ने आख्या कि मैं इस समय ब्रह्मचारी का रूप बनाइए अपने प्रभु की सेवा च जा। ते मैं खुद सेवादार बनिए जा रहा, तुम्हें क्या सुख देंगे? पार्वती आखिर ही बेशक जा रहे हो तो प्रभु की सेवा चलो मैं भी चल रही। हनुमान जी ने आख्या तू क्या सेवा करगी? शिव जी महाराज ने आख्या। तो पार्वती आख लगी महाराज तुस हनुमान बनो, मैं थोड़ी दुम्ब बन जा पूछ। ये जी हनुमान की दुम्ब है, पूछ है, ये पार्वती। इस पूछ ने के लंका जलाई, पूरी लंका जी जलाई ही इस पूछली ने जलाई। और पूछल कौन है? पार्वती। हनुमान देखो कि किन्ना बाला उनके, किन्नी विद्या उनके, किन्नी सहन शक्ति उनके, किन्ने गुण उनके, उसा भी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन फिर मौन है, फिर चुप है, फिर दक्षिण हर कर्म की करने, फिर उनके विच कोई कुछ गुणा नहीं है। दक्ष बंदा के अपने स्वामी की सेवा विच कामयाब होना। हनुमान जी को दक्ष, दक्ष का मतलब क्या होंदा? समय के अनुसार जो सेवा करे उसकी सेवा लेखे लगती है। जिहड़ा समा गवाइए सेवा करे,
समय ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। हजारे बानरे सेवा की दी है, कोई एक ने थोड़े की दी है, करोड़े बानरे, पर ना कुछ का नहीं है, ना सिर्फ हनुमान जी का। और सारे बानर हनुमान जी की गुरु रूप से समझ रहे हैं। क्या सेवा तो उन्हें भी की है, लेकिन उनका नाम ही नहीं है। उन्हें कोई घट सेवा की नहीं है, पर उनकी सेवा सुते दे जियां अस सुते दे करा जियां अस अपनी बुद्धि की नहीं बरतते। जेड़ा बंदा बुद्धि की नहीं बरते उसकी सेवा का कोई फल मिलने की हिख ही नहीं होंगी। सेवा का फल उसी तुरंत मिलता है जेड़ा हनुमान जैसा दक्ष हो। मेरी गल आवा रही समझो तुसे नहीं, खरे नहीं आवा रही हो, मैं और थोड़ा विस्तार च करना। मेरा आखने का भाव यह है कि अस 9 दिन इत्थे की बही रहने, समा भनने, पैसे खर्चने, ये सब कुछ ना की जुगाड़ करने, इसलिए करने ना कि साढ़े पर भगवान दया करे, साढ़े पर भगवान कृपा करे, साढ़े कर्म पर भगवान खुश होवे। साड़ा समा, साड़ी सेवा, साड़ा पैसा ऊपर प्रभु की दृष्टि पवे, तांगे लिखे लगे साड़ा कल्याण हो। इसलिए करने ना हनुमान जी की दक्ष क्यों आख्या कि हनुमान जी वो सेवा करते हैं जेड़ी राम की सैल लगती। हनुमान जी दे स्वामी कौन है? राम। जो उस राम की सैल लगता है, जिस कर्म करने राम जी प्रसन्न होंदे है, हनुमान उहे कर्म करते हैं। हनुमान का लक्ष्य है कि मेरा हर एक कर्म मेरे स्वामी की सैल लगे, मेरे प्रभु की सैल लगे। ऐसा सेवादार बड़ी जल्दी भगवान की पाई गई। आज भी इस मौके जिदी ऐसी सोच अज भी है, वो बहुत जल्दी परमात्मा ही पाई जाता, मता देर नहीं लगती। राजे परीक्षित अंग लगे खरे वो सत्ते दिने च पाई आई, सत्ते दिने को भी खरे चौंकड़ियों च पाई, पर जिदी हनुमान जैसी सोच हो, हनुमान जैसा जो दक्ष सेवादार हो, हनुमान का अवतार, हनुमान जी का जन्म अपने स्वामी की खुशी ले, अपने स्वामी की प्रसन्न करने ले। हनुमान जी माता अंजनी ने जिसले राम की सेवा च भेजा है ना, एक गल आखी ही, पुत्र फकीरी बड़ी औखी आ, साधु बनना कोई सांझिया नहीं है।
साधु बनना एक खंडे की तार है। बड़ा सैल भी कई लोग गाते, रब्बा तेरा प्यार खंडे की तार। ते माता अंजना ने उसे आख्या है कि बेटा जे तुझे भी राम की सेवा च भेजा दिया, तेरे होंदे राम दुखी होवे ते पुत्र फिर तू समझिया नहीं कि तू अपनी मां का दुध पीते लगे। देखो मां का उपदेश, पुत्र तेरे होंदे राम दुखी होना ते तू मेरा पुत्र नहीं है। मजा तां बच्चू जे तेरे होंदे राम की दुख कोई नहीं। तो सचमुच हनुमान ने उहे काम किया जेड़ा मां ने आख्या। दसो केड़ा काम है राम का औखे टाइम जिले हनुमान नहीं उठे हाजिर होए। लक्ष्मण की बरसी लगी तो कौन काम आया? हनुमान। यही रावण राम लक्ष्मण की सुते दे ले लिए तो कौन काम आया है? हनुमान। पताल मतलब हनुमान की दक्ष सेवादार की आख्या है। बाकी बानर भी सेवा की है बड़ी, उनके ना की नहीं आए ने, उनके ना इस करिए नहीं आए ने। उन्हें सेवा साढ़े थोड़े अंग लेखा की तुस दिते दे करी उन्नी बुद्धि नहीं बरतनी, अकल नहीं बरतनी। उस सेवा करने कोई जरूरी नहीं भगवान मिले, हर एक कहीं जन्म लगी। पर जेड़ी हनुमान जैसी सेवा हो, दक्ष सेवा के मेरा स्वामी कितना प्रसन्न हो, मेरा कर्म मेरे स्वामी की खुश करने लिए, ऐसे लोग बड़ी जल्दी भगवान पाते, बहुत जल्दी। आसे भी वही चीज दिखनी है जेड़ी केड़ा कर्म जेड़ा साड़ा भगवान की सह लगे, आसे वो कर्म कर। जेड़ा कर्म का नाता भगवान करने नहीं वो असें नहीं करना है। तो भगवान की क्या सैल लग रहा है? उन थोड़ा जो जो इष्ट है अपने अपने इष्ट के सुभाव का सारे ही पता है। आसे जो भगवान की सैल गल लगती असें वो करनी, जेदे करने साढ़े भगवान खुश होना असें वो करना, जेदे करने साढ़े भगवान प्रसन्न रहना असें वो कर्म करना। असें वो कर्म नहीं करना जिहदा साढ़ा कर्म साढ़े भगवान की सैल है। श्री राम जय बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम
श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। मेरे राम सहारा बन जाओ। मेरे राम सहारा बन जाओ। मुरली वाले सहारा बन जाओ। मुरली वाले सहारा बन जाओ। मेरा हरि बोल। कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। मेरा सहारा कोई नहीं। मेरा और सहारा कोई नहीं। मुरली वाले सहारा बन जाओ। मुरली वाले सहारा बन जाओ। दीनानाथ सहारा बन जाओ। दीनानाथ सहारा बन जाओ। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे। मुरली वाले संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे मुरली वाले संवरिया मेरे। श्री नाम की हरिनाम की जय। देखो भगवान की सब कुछ सैल लगता है। भगवान की भी कमंड सैल नहीं लगता। भगवान आखदे कमंड जेड़ा इंसान की मेरे को दूर करी बड़ी काम की वो सैल नहीं लगता। एक बारी हनुमान जी की भी थोड़ा जिहा कमांड हुई। प्रभु ने जिसले रावण की मारिया ते भगवान ने मारने के बाद च ऋषि ने पूछया, अगस्त मुनि ने पूछया कि महाराज जी एक ते मेरे को राजा मरिया, दूआ ब्राह्मण मरिया। एक राजे की हत्या लगी नहीं, दूआ ब्राह्मण की हत्या लगी। राम जी आखने लगे क्योंकि राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम जी ने असीं की शिक्षा दी हमेशा वास्ते पाप को बचो। पाप के कर दे आस्ता आस्ता असीं भी भगवान को सत्संग को उदी कथा को दूर करी हुई। और जिसले इंसान सत्संग को राम की कथा को संतें को दूर हो जाए, फिर वो जीवन च सड़े दुख आना शुरू हुई। दुख के फिर बंदा इन्हें वहमे च पई जंदा और वहम बंदे दे मन भी अशांत करी होती है, दुखी करी होती है।
असें वहमी च नहीं पाना, असें सच्ची भक्ति करनी। सच्ची भक्ति की है? भगवान भगवान ने गीता च साफ आखेदा कि जो भूतों प्रेतों की पूजा करेंगे वो भूत प्रेत बन जाएंगे, जो देवी देवताओं की पूजा करेंगे वो देवलोक हो जाएंगे, जो पितरों की पूजा करेंगे वो पितरलोक हो जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो मुझ में मिल जाएंगे। असें फिर उच्ची सोच के भगवान की गल मननी चाहिए। भगवान को बड़ा कोई गुरु नहीं है। जिन्ने भी शास्त्र वेद ये सब भगवान के मुख चों निकले रहे। अस भगवान की गल सुनिए, कहली थाएं थाएं पढ़की आगे पढ़के दा बंदा फिर ਉਹਦੇ बचने के चांस नहीं होंगे। तो फिर अर्जुन ने पूछा हुआ कि कृष्ण भगवान जी के प्रभु जब सब कुछ थोड़ी पूजा उत्तम है, थोड़ी पूजा श्रेष्ठ है, फिर लोग कहली थाएं थाएं भड़का दे, फिर लोग थोड़ी ही पूजा करनी चाहिए। की फिर वो निक्की निक्कियां इखियां लाइए बैठे ने। भगवान आखदे अर्जुन कि स्वार्थी लोग होंदे, कोई पुत्रे लिए भगती करा उन्हें देवते को लभी जाती है, कोई काला इल्म सीखने लिए करा उन्हें भूते प्रेतों को लभी जाता। चलो मैं कोई दो अखर सीख लैन, कुसा के सिर पीन लाई होड़ी, कुसा के टाई होड़ी, उसी फिर भूते प्रेत नहीं करने को है ना। बल्ले बल्ले ही आग लै पे बंदा बड़ा खरा ही सिर पीटा ही बैठा मैं। के पता टाई है जिन्होंने को तुम्हें लाई दी हुए, तो फिर तुम्हें सुना रहा कि उस समय राम जी ने ऋषि ने पूछा कि मेरे को एक राजा मरी है, एक ब्राह्मण मरी है, मेरी पाप लगी, इस पाप का प्रायश्चित किया। देखो मेरी एक गल तो ये सुनियो, सत्संग सुनने लिए और रोटी तुसें ही रोज लभी आती है, डेली लभी आती है, कदे रोटी के बगैर कोई दिन गया। हर एक चीज तुसें पैसे करने लगी आनी, पर सत्संग तुसें ही भगवान की कृपा करने लगी आनी। इसी तो साथ हो ना, एक सत्संग ऐसा जो बगैर पुण्य दे और राम कृपा के बगैर नहीं रहता।